बंटी रमेश सहोर जी, मनीष जी और यहाँ पर उपस्थित दोस्तों, भाई और बहनों, अभी यहाँ पर मैं रास्ते में जब मैं आ रहा था तो इधर काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा लेट भी हुए। और जाम के दौरान एक केंद्र कार्यालय से सूचना भी आई, मैंने अभी मल्होत्रा जी को भी भेजी है कि वो इन्होंने सारा जो ये कार्य जो है उसके लिए मेरे को 6 जिलों का प्रभारी नियुक्त किया है। तो केंद्र से ये सूचना आई है। तो ये अभी शक्ति जी पूछ रहे थे, कहते जी आपने बोलना है। मैंने कहा वैसे तो नहीं बोलना था, अब अभी सूचना आई है तो जरा इतना तो बता दें। कम से कम मैं फ़ोन करूं तो मेरे फ़ोन का फिर वो सारे लोग रिसीव करके उसको काम को पूरा करने में सहायता करेंगे। तो मैंने सोचा, जब उन्होंने कहा जी फ़ोन आया पहले 6 जिलों का काम दे रहे हैं, तो मैं मन में सोच रहा था अब कहीं भेज देंगे, कोई मध्य प्रदेश में, कहीं राजस्थान में। तो जब 6 जिले लिख कर आए तो अपने ही जिले थे, तो इतना हुआ कि चलो तो अपने यहाँ पर भी घूमना फिरना रहेगा। लेकिन आप सब लोग इस चीज़ को महसूस करें कि 2015 में हम इस प्रोसेस में से निकल चुके और हमने कई जगह के ऊपर ऐसे मेले की तरह काम किया था। और इस बार जो उस समय था, तो उस समय 5 महीने तक ये काम चलता रहा। इस बार जो फर्स्ट फेज में उसको 25 दिन का फेज रखा गया और उसके बाद फिर सेकंड फेज 15 दिन का है। तो इसलिए स्पीड जो है, आपको ज्यादा कवर करना है तो स्पीड ज्यादा तेज करनी पड़ेगी। दूसरा, हमारे लिए जो चिन्हित किया गया है कि कम से कम 75% ऑफ योर वोट, वो आपने नंबर अपना जरूर पूरा करना है कम से कम। तो हमें 2,14,000 वोट मिले तो कम से कम 1,60,65,000 के करीब हमारा टारगेट बनता है। हमें टारगेट फिर भी हमें 2 लाख रख के चलना चाहिए। और चंडीगढ़ में ये कर पाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसका कारण ये है कि एक मुख्यतः हर व्यक्ति स्मार्टफोन के साथ जो है वो जागरूक है और कोई फोन के ऊपर चैटबॉट के माध्यम से भी हम सबको फोन के ऊपर भी वो करा सकते हैं। आज ही सुबह मैं एक कार्यक्रम में था पीजीआई में, तो वहाँ पे कोई हमारे कार्यकर्ता जो कोई 80 साल के थे, तो मैं उनका फ़ोन लिया। मैंने कहा जी ऐसे करने, तो उन्होंने कहा जी तुसी कर दो। तो वो था भी, वो डिजिटल फ़ोन था, वो जो पुराने वाला होता है, जो बटन वाला नोकिया वाला। तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है जो केंद्र ने बताया, आप अपने फ़ोन के माध्यम से उनका OTP डाल के आप कर सकते हैं। वो एक प्रोसेस है जिसकी डिटेल में हम जाएंगे जब इसके अंदर करेंगे काम में। लेकिन मेरी आप सबसे एक विनती है, अपने माध्यम से हर व्यक्ति तक फ़ोन डायल करने तक का काम कोशिश करें कि अगले 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाए। फिर हमारे पास लिस्ट आएगी कि जिनके हम डेटा अपलोडिंग नहीं हुई है, वो थोड़ा सा टेक्निकल काम है, उसके लिए थोड़ी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मिस्ड कॉल का अभी तक मेरा ख्याल है 80 लाख तक पहुंच गया है, अभी तक नंबर आया है। महासंगठन मंत्री जी संजय जी भट्टी जी और सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं अपने आप को आज बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि मैंने आज सदस्यता हासिल की है। और आप सभी को जिन्होंने ये सदस्य हासिल कर ली, उनको भी बधाई देना चाहूँगा। बहुत कुछ ऑलरेडी आपकी ट्रेनिंग में हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें संजय जी ने बताई हैं, शक्ति जी ने बताया है, और आप सारे मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कुनबा तो हमारा बड़ा हो ही रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हो रहा है। लेकिन इसमें क्वालिटी जो है नंबर के साथ, अगर उस पर भी हम थोड़ा ध्यान दें तो अच्छा होगा। हर वर्ग के लोगों की सदस्यता होनी चाहिए मेरे ख्याल में, चाहे हमारे गरीब बहन भाई हैं,
उनमें अवेयरनेस भी कम है, उनको टेक्नोलॉजी का भी कम पता है। तो हम गरीब बस्तियों में जाके, मोहल्लों में जाके, चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस के हैं, एक तो वो होना चाहिए। दूसरा, हमारी बहनें, आज के भी देखेंगे मीटिंग में हमारी बहनें हैं, ताकत उनमें ज़्यादा लेकिन नंबर कम है। तो हम ये भी कोशिश करें कि हर जेंडर में भी जाके हम सदस्यता ज़्यादा करें और नए मेंबर्स को जोड़ें। इसके साथ सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोगों को, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, चाहे सिख हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो क्वालिटी का काम है वो भी उसमें रिफ्लेक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग जुड़ें, यूथ को जोड़ें। तो हमें वैसे ही काम करना चाहिए। नंबर का तो मुझे इशू लग नहीं रहा, नंबर तो इतना उत्साह है, तो मुझे इतने लोग मतलब खुद मिल रहे हैं। इस बार नए लोग आए जो ज्वाइन करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, और मेरा ख्याल हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अपना परिवार तो बड़ा करना है और कुछ अच्छे लोगों को और अच्छे लोगों को लेके आए, चाहे वो बिजनेस से हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हैं, चाहे वो IT प्रोफेशनल हैं, ताकि नए लोगों के आने से मुझे लगता है कि हमारी शक्ति और बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, और जो भी आदेश होगा पार्टी का, हमें सबको मिलकर काम करना है। जय हिंद। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मंच पर उपस्थित सतनाम संधू जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, हमारे एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैडम किरण खेर जी, संगठन मंत्री श्रीनिवासन सुल्लू जी, हमारे अब तो चंडीगढ़ के सदस्यता अभियान के प्रभारी और हिमाचल के सह प्रभारी संजय टंडन जी, रामवीर भट्टी जी, शक्ति जी, अमित जिंदल जी, हुक्मचंद जी, सदस्यता अभियान के जो मेंबर्स हैं और जहां पर बैठे हुए पार्टी के जिम्मेवारी जिनके कंधों पे है, जहां पे आज सब लोग बैठे हैं, आपका इस मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, सदस्यता अभियान की बात चल रही थी। देखो, ये कोई सदस्यता अभियान हम मानते हैं, पर ये सदस्यता अभियान नहीं है। ये अभियान है भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने का एक रोड मैप। हमारी बीजेपी की 2 सीटें होती थी, फिर 80 सीटें हो गई, 180 हो गई। हमारे सदस्य 11 करोड़ थे, 18 करोड़ हो गए। और एक आइडियोलॉजी के जब सदस्य इतने इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका हमें ये फायदा होता है, हमारे पास पॉलिटिकल पावर आ जाती है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर सदस्यों से ही आती है। जितने उस पार्टी के सदस्य ज्यादा होंगे, सेम आइडियोलॉजी विचारधारा के सदस्य होंगे, वो सेम जगह वोटिंग करेंगे, तो फिर एक पॉलिटिकल पावर आपको मिलती है। दोस्तों, अगर हमें पॉलिटिकल पावर नहीं मिली होती तो क्या धारा 370 टूट जाती? अगर पॉलिटिकल पावर ना मिली होती तो क्या राम मंदिर बन जाता? पॉलिटिकल पावर ना मिली होती तो ट्रिपल तलाक हो जाता? ये पॉलिटिकल पावर थी जो हिंदुस्तान को 11वें स्थान से 5वें स्थान पे ले आई इकोनॉमी में।